-2 और ये +4 -4 +2 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो +2 2 और 2 ये 2 आ गया और +2 कितना हो गया +4 dx अपॉन √4x - x²। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये आ गया -1/2 d3 अपॉन √3। अब यहां से माइनस अंदर ही कॉमन लोगे, कल भी बताया था मैंने। ये -x² - 4x, तो x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का आता 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो कहाँ रह गई यार, वो दिखी भी नहीं मुझे। x - 2 का होल स्क्वायर अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो ये हो गया dx अपॉन √2 का स्क्वायर -x - 2 का होल। 1/√3 का इंटीग्रेशन बोलो भाई, 2√3 और +4 इसका मैंने क्या बोला था, साइन इनवर्स आएगा, बट t की वैल्यू रख दो। ये आएगा बेटा, किसने पूछा था? और ना हो गया था ये, हैं? और ना सर मैंने ट्राई नहीं किया ये वाला। तू नहीं किया भाई, क्या कर रही है तू? सर मैं थोड़ा बाहर हूँ अभी, तो फिर मैं इसलिए हो नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, इधर से आ जाना बेटा, यहाँ से। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया भाई। और बोल, क्या किया? आगे नहीं किया ना? तो आजकल मुझे सही बता रहा हूँ, वापस से वही कंडीशन हो रही है, देख ले अब से। आजा आजा आजा, कहाँ घूम रही है यार तू? मैं कितनी देर से खड़ा था बाहर। चला आगे बैठ, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, जहाँ तेरे को अच्छी। चलिए भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। ऐसा नहीं आई थी वहाँ पे, आज कहाँ गायब होगी? ऐसा ऑनलाइन है क्या बेटा? ऐसा नो सर। 22 और यहाँ कितने हैं? 26, 30, 34। अभी भी आज भी 7 जने गायब हैं। चलो बाद में देखेंगे कौन कौन है। 7 जने क्यों? 34 6 जने हो गए। तो एक को तो हटा दिया मैंने, राहुल गौड़ को हटा दिया ना। रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, बहुत 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया, कोई मतलब ही नहीं।
चलिए भाई नेक्स्ट। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। अब मैं एक दो प्रॉब्लम और बता रहा हूँ, उसको हम और देख लेते हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर किस तरह से बना रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे मुझे इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 बाई एक्स, इसको मुझे अंडर रूट इंटीग्रेट करना है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 बाई एक्स। अब यदि मुझे इसको सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे? कोई बताइए बेटा। भाई रेशनलाइज किससे करेंगे बेटा? एक्स माइनस 2 से तो और गड़बड़ हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। मुझे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक्स प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देखना अभी उससे मुझे क्या फायदा होगा। ऊपर वाला अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझना है? हो गया हमारा काम, यही तो करना था हमें। तो मैंने क्या करा, इसको जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी बेटा, आप ऊपर वाले को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक्स प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 2। अब आराम से एक्स स्क्वायर प्लस 2x को टी ले लेंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे करेंगे जैसे कर रहे थे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को टी ले लिया तो ये आ गया 2x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ऊपर, मतलब इसको इसका डिफरेंशियल बनाना है। एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1/2 इंटू 2x प्लस 2 माइनस 2 और ये प्लस 2 है। ये समझ में आया कि क्या किया मैंने? बोलिए भाई। एक्स का कोफिशिएंट 1, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2x प्लस 2 माइनस 2 और इधर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अलग अलग कर लीजिए। 2x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 1/2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? -1। -1 प्लस 2 1। ये अलग अलग हो गए। ये आ गया +1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ऊपर हो गया आपका dt अपॉन रूट टी। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बोलो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2 का आधा 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब ये हो गया भाई आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है। तो 1/रूट टी का इंटीग्रेशन 2√t प्लस log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा प्लस t। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करें। तो ये पैटर्न याद रखना बेटा, कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपका इंटीग्रेशन इस तरह से हो। लिख लीजिए। सभ्यता है कि क्लास में
या मेरे को देख ही लेने दो भाई। नो सर। नहीं है ना, वही मुझे लग रहा था। 4 8 4 12 12 24 36 12 और 22 36 6 वजन है। सभ्यता एब्सेंट है, हिमांशी है, इशिता। इतना है 3। इशिता। इशिता है बेटा यहाँ पर ही है। और बोलो कौन है? एक अंशुल नहीं दिखाई दे रहा मुझे। एक कनिष्क मालव नहीं दिखाई दे रहा मुझे। चलो हो गया अब तो। एक दिया ने मना किया था, ठीक है हो गया। चलिए ये हो गया भाई इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्या हुआ, क्या बोल रहा है ये? अंडररूट ऑफ sec x माइनस 1, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको देखना। अंडररूट ऑफ sec x माइनस 1, भाई पहली स्टेप तो सबको पता है क्या करना है, कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो मैंने इसको लिख दिया 1 बाई cos x माइनस 1। तो ये आ गया 1 माइनस cos x अपॉन cos x। अब इसमें भी वही काम करेंगे बेटा जो मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले। क्या किया था? 1 माइनस cos x से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस cos x से नहीं करेंगे, 1 प्लस cos x से करेंगे। क्यों करेंगे 1 प्लस cos x से? ऊपर हो जाएगा sin x। अरे 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर रूट लेगा तो sin x ही तो बचेगा। तो इसको 1 प्लस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। भाई वो पिछला वाला जो था उसमें तो हमें करना पड़ेगा, उसी से करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हम रेशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है हमारा। तो मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया भाई। 1 माइनस cos x अपॉन cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये कर दिया भाई। तो ऊपर आ गया आपका अंडररूट ऑफ 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर है और नीचे मल्टीप्लाई किया था cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये डायरेक्ट लिख दो भाई साइन एक्स अपॉन अंडररूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x। इजी है बेटा। अब बहुत इजी है। क्या है? किसको? अरे cos को क्यों ले, स्क्वायर को क्यों लेगा? cos x को लेगा ना t। तो लेट cos x इक्वल टू t। अब आइए लेट cos x इक्वल टू t। तो यह आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, या हम बोले साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी।
तो ये आ गया माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी, माइनस डी टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी। टी स्क्वायर प्लस टी आ गया भाई, फैक्टर बोलो। अरे इसके परफेक्ट स्क्वायर बताओ ना, टी स्क्वायर प्लस टी का कोएफिशिएंट 1 है, टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो टी प्लस 1/2 का माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका log टी प्लस 1/2, और बेटा इसको सोल्व करने पे वही आएगा टी स्क्वायर प्लस टी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और टी की वैल्यू रख दी। टी की वैल्यू थी कोसेक, तो कोसेक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक्स प्लस। आया ये समझ में? यस सर। यस सर। एक जना नहीं मिल रहा, मैं उसको ढूंढ लेता हूँ यहाँ। तो मैंने बोला एक तो अंशु एब्सेंट है, दिया एब्सेंट है, हिमांशी एसना। सभ्यता हमारी आ चुकी है, जल्दी आ गई। अच्छा हाँ, एक कनेक्ट मालूम है, ठीक है हो गया। कहाँ थी भाई इतनी लेट कैसे आई? जॉब तो दे। और अभी भी क्लास में है कि नहीं है? चलिए ये अंडर सेक एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट, टू साइन 2 माइनस कोस पाई अपॉन 6 माइनस कोस स्क्वायर पाई बोलो चिराग, बता बेटा क्या करेंगे? अरे पहले ऑनलाइन वाले बताओ, ऑफलाइन से तो पूछ लूंगा मैं। ऐसा आना। यस सर। पर मुझे, हाँ मुझे बस ये देखना आवाज आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि फोन के बाद कट जाती है कभी कभी। बोलो तू बता बेटा कैसी। नीचे तो चेंज करना ही है, ऊपर भी करना है। ये कितना लिख रहा है? तो साइन 2 को क्या लिखोगे? 2 sin फाई कोस फाई माइनस कोस फाई। अब बेटा ये कोसाइन है, तो इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? 1 माइनस
और साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर आया तो हमें इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ऊपर से cos फाई कॉमन आ गया तो अंदर बचा 4 sin फाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय cos फाई और नीचे सिंप्लीफाई करो 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन 4 sin फाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय cos फाई डिवाइड बाय 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई। तो ये आ गया आपका 4 sin फाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय cos फाई, ये हो गया साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई प्लस फाई डी फाई। 4 sin फाई माइनस 1 ब्रैकेट में cos फाई अपॉन साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई प्लस फाई डी फाई। तो आप दिख रहा है किसको टी मानना है? अरे किसको टी मानना पड़ेगा हमें? साइन फाई, ताकि उसका डिफिनेशन क्या आ जाए? cos फाई। तो लेट साइन फाई इक्वल टू टी, ये आ गया cos फाई डी फाई इक्वल टू डी, ये आ गया 4t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 डी टी। 4t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 डी टी। अब इसके बाद पूरा कंसेप्ट पिछले वाले का जो अपन ने करा अभी तक। तो अभी तो पहला काम तो ये है कि भाई हमें साइन फाई कोस फाई निकालना। लेट टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इक्वल टू यू। तो 2t माइनस 4 डी टी इक्वल टू डी यू। तो 4 बाहर लिया, 2 बनाना है तो 2t माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 डी टी। अलग अलग कर देंगे। 4/2 हो गया 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 डी टी। अब देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 4/2 हो गया 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, कितना हो गया? 8 माइनस 1 7। तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। तो ये आ गया 2 डी यू अपॉन यू प्लस 7 परफेक्ट स्क्वायर बनाओ भाई। टी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5। 4 प्लस 5। तो 2 डी यू बाई यू प्लस 7 डी टी अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 log यू प्लस 7 tan इनवर्स आ गया तो इसका टी माइनस 2। यू की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 और फिर बाद में टी की वैल्यू साइन 5 रख देंगे। तो 2 log साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 प्लस 5 प्लस 7 tan इनवर्स साइन 5 माइनस 2। दिस इज द सॉल्यूशन। तो इसमें दो काम हो गया, पहले तो हमें साइन 5 को हटाना है, फिर उसके बाद उसको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने एक्सरसाइज 7.4 में किया। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, तो मैं इधर सुन लो। कभी कभी स्टूडेंट ऐसी गलती कर देता है, जैसे कभी ऐसा आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5, तो वो बोलता है सर इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता है। ऐसा कोई नहीं यूज होगा।
ये जो ये फॉर्मूले लग रहे हैं ये टी एक्स इनमें ही लगी है, साइन फाई कोस फाई ई की पावर एक्स इनमें नहीं लगी है। या तो आप उसको कुछ रखो तब जाके इसको फर्क पड़ेगा। यहाँ पर कोस फाई होगा, कोस एक्स होगा, तो फिर हम साइन एक्स को टी लेके कोस एक्स यहाँ आ गया, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 बन जाएगा, फिर तो कर लेंगे अपन। लेकिन आप पहले इसको यहाँ से ऐसा कर लो तो ये गलत है भाई, किसी ने ऐसा कर लिया साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 1 और इसमें फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स वाला, तो गलत लगेगा। इस पर नहीं लगेगा फॉर्मूला, किस पे लगेगा, एक्स टी यू इन पे लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गई है। अब अपन बात कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उसका प्रॉब्लम पक्का है, और वो है पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन। कटी कुछ नहीं, हाँ वो तो कटी है। 7.7 कहाँ कटी, वो कटी है क्या नाम से, 7.8 होगी मेरे हिसाब से। वो 7.6 बोल रहे थे ना आप तो सर। अरे 6 किसने बोला, मैंने कहा बोला 6 कटी है, तो फिर कौन सी है, कुछ भी बोलती रहती है। हर एक 7 तो बोली है, 7.8 कटी है बेटा, ओके सर। और एडिशनल पूरा कट गया पीछे का, सप्लीमेंट मटेरियल किसी का भी नहीं है, सप्लीमेंट मटेरियल सबका कटा। चलिए लिखिए अब पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन भाई क्लास, कल क्लास एचडी से कल क्लास कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ टेस्ट आगे शिफ्ट किया है। पार्शियल फ्रैक्शन क्यों नहीं आएगा 12 बजे, तो क्या करेगा स्कूल जाके। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन में देखो क्या होगा, 3 तरह के मेथड है। when denominator, पहला मेथड, when denominator contains distinct linear factor, ये पहला मेथड। अलग अलग लीनियर फैक्टर्स आ गया, जैसे एग्जांपल dx अपॉन x प्लस 2 x माइनस 3, इसका मुझे इंटीग्रेट करना है। फिर आप लोग सब पिछला वाला मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए अभी जो किया है कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, हो जाएगा। वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इजी कौन पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। यदि किसी के फैक्टर हो रहे हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, नहीं हो रहे तो फिर अलग बात। अब इसके पर ये फैक्टर मतलब दे रखे हैं आपको लीनियर है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, लेट 1 अपॉन x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 2। ये हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए, क्योंकि दोनों लीनियर है तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस। एलसीएम ले लिए बता, 1 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 3, इधर एलसीएम आ गया। और वैसे एलसीएम लेने की जगह मैं एक और बात बताता हूँ, देखो मतलब एलसीएम क्यों एक इससे बड़ा है, ऊपर 1 है, इस पूरे को इससे डिवाइड करो तो क्या बचा, x माइनस 3, और इधर क्या बचा, x प्लस 2। ऐसा लिख लीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा। आया ये, किसी को दिक्कत है बोल। नो सर। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जीरो करेंगे, इसको जीरो करो तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2, -2 का कोई 1 -2 रख दिया, यहाँ -5 हो गया, ये तो जीरो हो ही जाएगा। तो a का वैल्यू हमें क्या मिल गया,
-1/5। -1/5। फिर किसी ने बोला कि सर हम -2 क्यों रखेंगे, और कुछ भी तो रख सकते हैं, जैसे रखने में तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये पढ़िए, आप x की वैल्यू 1 रख लो, 0 रख लो, लेकिन फिर उसमें इक्वेशंस बनेगी दो। हम रखने में कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हम रख इसलिए रहे हैं ताकि हमारा डायरेक्ट वैल्यू मिले। अब इसको 0 करो तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, 3। तो ये 3 रखा तो इधर तो 0 हो गया, ये 5 हो गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। फिर किसी ने बोला सर मैंने ये दोनों वैल्यू नहीं रखी, मैंने तो 1 और 2 रखी, तो देखो मैं 1 और 2 रख के बताता हूँ। 1 रखूंगा तो -2a + 3b, ये एक इक्वेशन आ गई। फिर 2 रखने पर -a + 4b। आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो a और b की वैल्यू यही मिलेगी। तो इतना लेंदी काम करेंगे हम जब हमें डायरेक्ट मिल रही है। इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो यही वैल्यू मिलेगी। आप करके बता देता हूँ, 2a 8b 2 माइनस प्लस माइनस -1 -5। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, b का वैल्यू 1/5। यस सर। तो इतना काम, मतलब कभी फंस जाओ, कभी लगे कि यार हमसे तो वैल्यू निकल ही नहीं, तो आपकी इच्छा हो जो वैल्यू रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वैल्यू रख देना, अपना वैल्यू आ जाएगी सर। कभी कभी होता है ना सर, 2 जगह तो रख दिया, तीसरी जगह समझ में नहीं आया, तो तुम्हारी मर्जी है जो वैल्यू रख दी, अपना तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा ए और बी का वैल्यू आ गया भाई। तो देयरफॉर इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, ए का वैल्यू है -1/5 dx अपॉन x + 2 प्लस 1/5 dx अपॉन x - 3 -1/5 log x + 2 1 अपॉन x + 2 का इंटीग्रेशन log x + 2 प्लस 1/5 log x - 3 1/5 इन दोनों में से कॉमन आ गया, log a माइनस log b। देखो इधर log a माइनस क्या होता है, log a अपॉन b, ये आ गया। क्लियर है? तो आपका वैल्यू आ गया 1/5 log x - 3 अपॉन x + 2 प्लस 2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये तो मैंने तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखाया, नहीं तो मैं इसका तो डायरेक्ट भी कर सकता था। कभी 1 मार्क में आ जाए तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसका। कैसे डायरेक्ट करूंगा, ये भी x है, ये भी x है, इन दोनों का डिफरेंस कितना का है बेटा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है, तो मैं इसको 5 आ रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/5। इन दोनों में छोटा कौन है, माइनस, बोलो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए प्लस 1/5 1 अपॉन x - 3। तो ये पैटर्न इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी आपका डायरेक्ट डिफरेंस न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, डिफरेंस या एडिशन कुछ भी कर लो, यदि डायरेक्ट वैल्यू आ रही है आपकी, तो वैल्यू को 1 अपॉन में लिखोगे, 1 अपॉन स्मॉलर माइनस 1 अपॉन लार्जर, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है, इस पर कुछ नहीं आना चाहिए या कांस्टेंट आना चाहिए। ऊपर x आ गया तो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नीचे ऊपर या तो कांस्टेंट आए या फिर ऊपर कोई कुछ भी नहीं है, बस ये 2 चीज। लीजिए चाय ले लो जिसको लेनी है। अभी चाय पी थी बेटा, हैं पक्का लो, हैं हम ही बेकार लो 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 उठाओ। अरे यार ऐसे थोड़ी होता, फिर मेरे खर्चा क्यों करवाते तुम। चलो भाई ये आ गया आपका। नेक्स्ट आरोज बेटा पढ़ ले यार, मैं जवाब देने लायक नहीं बचूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ मम्मी को, मैं सभी से बोल रहा हूँ, मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा, समझा करो, यही मैं इससे बोलता हूँ, सबसे यही बोलता हूँ बेटा। मैं आप ये बताओ कि मैं किस तरह से फेस करूंगा, तुम तो फेस कर लोगे, तुम तो रोजिना ही करते हो, मैं क्या करूंगा। इसका एक ही तरीका है, यदि मेरी इज्जत रखनी है तो पढ़ लो,
समझा करो बात। तो क्या घूमना उमना कम कर दे अब। ए रोजना तो दिखता मुझे यार। मजाक नहीं है। फोटो तो रोजना डाल रहा है तू। एक ही दिन की 2 दिन तक। ब्लॉग मत कर देना मुझे कि यार ये सर ने स्टेटस देख लेते हैं, इनको हटाओ यार। अच्छा दिन देख लेते हैं। अब ये देखो 3x + 5 अपॉन x + 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस। लीनियर है, लीनियर है। डिग्री भी एक बार चेक कर लो, ऊपर की डिग्री कितनी है 1 और नीचे की डिग्री 2, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री ना तो बराबर आनी चाहिए ना ज्यादा आनी चाहिए, न्यूमरेटर कम पे चल जाएगा। तो आप देखो लेफ्ट इसके पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन हो जाएंगे क्योंकि दोनों लीनियर है नीचे। a अपॉन x + 4 प्लस b अपॉन 2x माइनस। एल्सियम ले लो तो 3x + 5 a मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 3 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x x + 4 पुट x इक्वल टू -4। -4 रखा तो -12 + 5 -7 -4 रखा तो -11। a का वैल्यू 7/11। अब बेटा तू राजनी एक काम कर, तो ना वापस से अपने टाइम पर आना चालू कर दे। तो जल्दी तू नहीं कर रही, तो यहाँ बैठ के कर दे या इस क्लास के बाद रुक। गड़बड़ है मामला भी। पहले शुरू में 1 महीना बढ़िया पढ़ी, फिर उसके बाद गड़बड़ कर दी। a का वैल्यू आ गया 7/11। ना पुट x इक्वल टू 3/2, तो ये हो गया 9/2 + 5 और 3/2 + 4। तो ये आ गया आपका 10 19/2 और ये हो गया 8 11/2। तो b का वैल्यू भी 19/11 हो गया। b = 19/11। ये a और b की वैल्यू आ गई है। 2 बची है। तो b = 19/11। इसको ठीक कर। तो देयरफॉर अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? (7/11) dx अपॉन x + 4 प्लस 19/11। अरे कनिष्का सुन रही है? यस सर। अभी इधर तुम्हारी केमिस्ट्री क्लासेस चालू नहीं हुई क्या? नहीं हुई सर। अब तो आ जा यार, पूरे साल भर आएगी नहीं क्या? हाँ सर, मेरे को खुद को आना है, लेकिन वो फिजिक्स केमिस्ट्री की स्टार्ट ही नहीं हो रही है क्लास। क्या बोल रहे हैं? सर कुछ बोल ही नहीं रहे। तो अभी तो सर पता नहीं, मतलब उनके मन से कभी भी क्लास लेते ही नहीं है, ऐसे चल रहा है अभी। अरे यार, ये गड़बड़ है। बच्चे ही नहीं है इस बार क्लास में ज्यादा। हाँ बच्चे कहाँ हैं इस बार? तो वही है, सब जगह वही दिक्कत। लेकिन हाँ। यार जितने हैं उतने तो अपन को मेहनत करनी है ना, वही वाली बात। यस सर। सभ्यता और सभ्यता, ये तो वापस गायब है। नहीं है तो सही, ये एक जना कौन गायब हो गया? अरे मैं रिमूव कर दूंगा। सभ्यता बोल, जवाब दे। ये देख, फिर बोलेगी पानी पीने गई थी, इतनी देर से पानी पी रही है उसमें से। दुखी हो गया। एक जना कोई गायब हो गया वो भी।
कौन गायब हुआ वो देख रहे हैं। चलो जो भी है। चलिए नेक्स्ट। तो ये हमारा इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये 2q आया अपॉन में, ये तो पता है ना सभी, इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, dx अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2x या साइन एक्स प्लस साइन 2x, दोनों के एक ही टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही टाइप के होंगे। dx अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 2x, भाई पहली स्टेप तो सभी को पता है, एक जगह साइन एक्स आ रहा है, एक जगह साइन 2x आ रहा है, तो हमें साइन 2x को क्या लिखना पड़ेगा, 2 साइन एक्स कोसेक, 2 साइन एक्स कोसेक। साइन एक्स कॉमन ले लो, तो ये आ गया 1 माइनस 2 कोसेक। साइन एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 कोसेक। अब मैंने इसमें एक ट्रिक बताई थी, किसी को याद हो तो बोलो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है। क्या बताई थी भाई? गलत, और कोई बोलो। वेरी गुड, साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई, साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये ट्रिक बताई थी। क्यों करेंगे ऐसा अभी समझ में आ जाएगा। जैसे साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स को t मान के साइन एक्स, सिर्फ डिफरेंशिएशन बनाने के लिए हमने ऐसा किया। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब हम कोस एक्स को t ले लेते हैं, लेट कोस एक्स इक्वल टू t। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो ये हो गया माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टू टी। ये ऊपर वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी एक से करना होगा। तो मैं करूँगा डी टी अपॉन माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो टी स्क्वायर माइनस 1, दोनों से नहीं होगा बेटा, किसी एक से होगा, 1 माइनस टू टी। टी स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर करो, टी माइनस 1 टी प्लस 1। अब ये 3 लीनियर आ गए भाई, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर और ये भी लीनियर। अब मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना, 3 लीनियर फैक्टर आ गए। एक तो आ गया टी प्लस 1, टी माइनस 1 और 1 माइनस टू टी। तो इनके पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं मैं, लेट 1 अपॉन टी माइनस 1 टी प्लस 1 1 माइनस टू टी इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टू टी। तो 1 इक्वल टू ए टी प्लस 1 1 माइनस टू टी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 1 1 माइनस टू टी प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय टी माइनस 1 टी प्लस 1। एक एक करके 0 कर लो, तो t इक्वल टू 1,
1 इक्वल टू ए 1 प्लस 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ए का वैल्यू आ गया -1/2। पुट टी इक्वल टू -1, तो 1 इक्वल टू -1 माइनस 1 माइनस 2, ये 3, तो बी का वैल्यू -1/2। पुट टी इक्वल टू 1/2, तो 1 इक्वल टू सी 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो 1/2 प्लस 1 3/2, तो यहाँ से सी का वैल्यू -4/2। ये हमारी एबीसी की वैल्यू आ गई। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लीनियर है तीनों इंटीग्रेट आराम से हो जाएंगे, और उसके बाद टी की जगह sin x रख देंगे और cos x रख देंगे। तो therefore a का वैल्यू आ रहा है हमारा -1/2 d3 अपॉन t माइनस 1 प्लस -1/6 dt अपॉन t प्लस 1 और -4/3 dt अपॉन 1 माइनस 2t। इसका इंटीग्रेशन हो गया log t माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस 1, बेटा 1/1 माइनस 2t का इंटीग्रेशन -4/3 log 1 माइनस 2t अपॉन -2। t की वैल्यू रख दीजिए, cos x माइनस 1 माइनस 1/6 log cos x प्लस 1 और माइनस प्लस 2/3 log 1 माइनस 2 को प्लस, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं, अभी और करेंगे कल लीनियर। और आपका होमवर्क एक्सरसाइज 7.5, भाई इसके बीच में नहीं होगा ये वाला चैप्टर, तो कहाँ से होगा? हाँ, लेकिन अगले वीक तक आराम से हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th 11th ये कर लीजिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th और 11th ये आप कर सकते। एक मिनट के लिए रुक जाना भाई, एक जना मुझे ढूंढना है। मैथ है क्या? मैथ तो है, फिर एक जना फोन निकला है यार क्लास से। अब बेटा बोल नहीं रही है, क्या हुआ सर? तो इसी देर से फिर मैं चिल्ला रहा था जब तेरे को आवाज नहीं आ रही थी। है सर आवाज चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो कोई एक गायब हुआ है बीच में, देख लूंगा तो याद आ जाएगा।